भाई क्या 17 लाख रुपए की कीमत में एक आम आदमी को स्पोर्ट्स कार का मजा मिल सकता है? इस सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि आप देंगे, वो भी कमेंट के आखिर में देंगे। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि Hyundai ने क्रेटा में एन लाइन सीरीज दी। भाई पहली बार वेन्यू में मिलता था, i20 में मिलता था, लेकिन क्रेटा में कभी नहीं मिलता था। तो क्रेटा में पहली बार लेकर आए और क्या कह रहे हैं ना, हमने गाड़ी को पूरा स्पोर्ट्स कार बना दिया। तो भैया वो दावे को देखते हैं कि कितनी स्पोर्ट्स कार बन गई है, अंदर बाहर दोनों तरह से दिखाते हैं, चलाकर भी बताऊंगा कि चलने में कैसी है। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करते हैं तो अगर आपको नई क्रेटा याद होगी तो लाइट के साथ ये ग्रिल जोड़ी आती है, लेकिन इसमें क्या किया, बम्पर दे दिया है। ये देख लो इतना बम्पर दे दिया है, तो इससे क्या हुआ, बम्पर देने से ये जो ग्रिल है वो छोटी हो गई है, तो एकदम अलग दिख रही है। दूसरा ये जो हिस्सा है ना, ये देखो यहाँ से लेके ये जो हिस्सा है इसे भी बदल दिया है, एंगुलर कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्रेटा को देखोगे, नई वाली क्रेटा को, और एन लाइन को देखोगे, बिल्कुल अंतर पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा कि ये एन लाइन है और वो क्रेटा है। क्या होता है, क्रेटा इतनी बिकती है कि लोग कहते हैं यार मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन हर जगह क्रेटा ही दिख रही है। तो कंपनी ने कहा कि अगर आप कुछ अलग दिखना चाहते हो तो एन लाइन का जो लुक है वो पूरी तरीके से बदल दिया है, दूर से देखने में ही पता चल जाती है। एक चीज़ और, यहाँ से अगर आप देखोगे ना इस कलर को तो आप कहोगे ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही है। देखो देखने में एक्स्ट्रा लग रही है ना, दूसरे कलर में ये वेन्यू भी लगती है। तो ये ऐसी कार है, वेन्यू एक्स्ट्रा सबकी झलक दे देगी। दूसरा इधर आओ, ये देखो स्पोर्ट्स कार में क्या मिलता है, पहियों में देखोगे ना तो ये रेड कलर के कैलिपर्स मिलते हैं। लैम्बोर्गिनी की गाड़ी देखोगे जो 1 करोड़ 2 करोड़ की आती है, तो उसमें आपको यही वाला फंडा मिलेगा। यहाँ पर कैलिपर्स दिए गए हैं जो इसको बहुत ही अलग बनाते हैं। दूसरा इसमें 18 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, जो नई वाली क्रेटा आती है उसमें 17 इंच के मिलते हैं, इसमें 18 इंच के व्हील्स दे दिए गए, 1 इंच बढ़ा दिया है। 1 इंच में ना बहुत गेम हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। 1 इंच में आपको कंफर्ट मिलेगा, गाड़ी में एक अलग ही मज़ा मिलेगा, आप बैठोगे ना आरामदायक लगेगा, स्टेबिलिटी, गाड़ी सड़क पे पकड़ के चलती है। तो इसे आप ना गांव में चलाओगे, देहात में चलाओगे, पहाड़ों पे चलाओगे, कहीं चलाओगे, तो जो नई वाली क्रेटा है उसके मुकाबले इसमें अलग ही मज़ा मिलेगा, क्योंकि 18 इंच के व्हील्स हो गए, 1 इंच बढ़ गया। 1 इंच में तो आप समझ गए कितना होता है, 1 इंच इतना होता है। दूसरा यहाँ देखोगे तो लाल कलर की जो पट्टी दी गई है ना, ये देखो थोड़ा सा अलग दिखाती है, देखने में इसको थोड़ा सा अलग बनाती है। सेम देखो यहाँ भी रेड कलर का कैलिपर दिया गया है। पीछे आ जाओ, पीछे से भी ना गाड़ी पूरी बदल गई है। कैसे बदल गई है, स्पोर्ट्स कार में क्या होता है, ये देखो स्पॉइलर मिलता है। कभी आप देखोगे स्पोर्ट्स कार में सबसे ज़्यादा इसको भौकाल मानते हैं कि ये देखो स्पॉइलर दिया है, ये देख लो ये स्पॉइलर दिया है, तो ये स्पोर्ट्स कार बना दिया है। दूसरा डुअल एग्जॉस्ट दे दिया है भाई, ये देख लो, ये एक एग्जॉस्ट मिलता है नॉर्मल वाली क्रेटा में, इसमें 2 मिल रहा है, तो एकदम स्पोर्ट्स कार वाला मज़ा दे दिया। तो अब इसकी आवाज़ सुनिए, भाई देखो ऐसा है ना, जो मुझे समझ में आया है, आवाज़ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब आप इनिशियली हल्का सा पैर रख रहे हो ना, तो वो स्पोर्ट्स कार वाला जो हल्का सा आवाज़ आ रहा है, अब वो मुझे ही लग रहा है कि ऐसा है, वो आप एक बार देखकर बताना। हल्का सा अंतर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पर हल्का सा अंतर है। पीछे से भी देखोगे ना तो पूरी गाड़ी बदल गई है, और यहाँ पर एन लाइन की बैजिंग दे दी है। कहने का मतलब लुक ऐसा कर दिया है, सामने से गाड़ी को देखो, पीछे से गाड़ी को देखो, कहीं भी 5 किलोमीटर दूर भी खड़े होकर देखोगे तो कह दोगे ये एन लाइन है। तो एक अंतर ये आ गया कि जितने लोग क्रेटा लेते हैं उन क्रेटा में आपकी क्रेटा बिल्कुल अलग पता चलेगी। गाड़ी को अंदर से दिखाता हूँ, देखो क्या अंतर आ गया, पूरा का पूरा भाई ब्लैक एकदम, इसमें आपको थीम मिलेगा, ब्लैक के साथ रेड कलर का मिलता है। पहले मैं एक बार क्या करता हूँ, गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। सबसे बड़ा बदलाव क्या मिला है, ये स्पोर्ट्स कार वाला स्टीयरिंग मिल गया है। ये चीज़ ना आपको नई वाली क्रेटा में नहीं मिलता, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। पूरा स्पोर्ट्स कार वाला जो ये है, ये देखो ये लेदर का यहाँ पर पूरा किया गया है, तो ये बहुत ही काफ़ी कमाल का देखने में लगता है। देखो दूर से देख रहे होगे ना, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ। ये जो मज़ा है ना भाई, यही सबसे बड़ी चीज़ है। इंटीरियर के चेंज की बात करूँ, ये पूरा नया कर दिया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो स्टिचिंग की गई है लाल कलर की गई है। लाल क्यों की गई है, पूरा थीम दिया गया है ब्लैक के साथ रेड का। ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरा जो रेड है, यहाँ भी देखो ये रेड है, और यहाँ पर भी देखोगे ये भी जो रेड है वो बिल्कुल अलग देखने में इसको बनाता है यहाँ पर। और ये एम्बियंट लाइट यहाँ पे जलती है, रेड कलर की जलती है, धूप इतना कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सीट की बात करें तो देखो यहाँ सीट में भी ये स्पोर्ट्स सीट एकदम दी गई है, स्पोर्ट्स कार वाली सीट है। ये देखो ये जो डिज़ाइनिंग है, एन की ये जो बैजिंग दी गई है, और ये जो स्टिचिंग है, तो कहने का मतलब ये है कि अंदर से ना इसको पूरा स्पोर्ट्स कार वाला लुक दिया गया है। एक चीज़ और, ये जो देखो एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए है ना ये पैडल्स, यहाँ पर इसको मेटल का कर दिया गया है, तो ये भी ना थोड़ा सा देखने में प्रीमियम लग रहा है। पीछे भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि पीछे का माजरा क्या है भाई। तो पीछे भी देखोगे तो पूरा ब्लैक है, हालांकि मैंने इसे थोड़ा गंदा कर रखा है। तो ये देखो यहाँ भी एन लाइन की ये बैजिंग दी गई है। तो कहने का मतलब ये है, लुक वाइज पूरा ब्लैक थीम दिया गया है, ब्लैक के साथ रेड मिलता है, जो कि बहुत एग्रेसिव बनाता है। अब एक काम करते हैं, चलाते हैं गाड़ी को, चलाकर देखते हैं कैसा है। गाड़ी को धूप में खड़ा किया था, एकदम गर्म हो गई है। तो ये देखो यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट भी ऑन कर दिया हूँ, और सीट के पीछे की जो हवा आ रही है ना वो अब ठंडी हो गई है। एक रिकैप करा देता हूँ, नई वाली क्रेटा में क्या किया है, ये पूरा दोनों स्क्रीन को जोड़ दिया। 10.25 इंच की ये है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनल दोनों को जोड़ दिया, ये पूरा टच है, तो बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पर अगर आप मैप वगैरह कुछ भी चाहोगे तो वो लगा सकते हो।
और ये जो स्क्रीन है वो दोनों जोड़ दिया, तो काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है। ये मैनुअल यहाँ पर दिया गया है। तो गाड़ी को चलाता हूँ, यहाँ पर देखो पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, और ये देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड मिलता है। ये ड्राइव और ट्रैक्शन है। ट्रैक्शन में क्या है, आप मिट्टी, रेत पर और पत्थरों पर आप इसको अलग तरीके से चला सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ड्राइव पे ले जाता हूँ और गाड़ी को चलाना शुरू करता हूँ। तो इनिशियल, ये देखो आवाज़ सुना आपने। तो ये स्पोर्ट्स कार वाली तो देखो भाई चलाने में फीलिंग आ रही है स्टीयरिंग पकड़ने पर, लेकिन आवाज़ जो है ना बिल्कुल वैसा ही है। ये जो N-Line है वो आपको क्रेटा में 1.5 लीटर के GDI टर्बो पेट्रोल इंजन में मिलती है। सिर्फ पेट्रोल में मिलती है, वो भी टर्बो पेट्रोल में मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो यही एक ऑप्शन मिलता है। अब देखो कंपनी कह रही है कि इसमें जो पावर परफॉर्मेंस है वो आपको 160 PS का मैक्सिमम पावर मिलता है और 253 का न्यू पीक टॉर्क मिलता है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं चला के एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हैंडलिंग इसकी देखो भाई, गाड़ी की हैंडलिंग, और 1 इंच का जो व्हील हो गया है ना, उससे हैंडलिंग में कितना अंतर आया वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ले जाकर देखो, स्पीड ब्रेकर है, तुरंत ब्रेक लगाया, गाड़ी कंट्रोल, और ये देखो। तो एक जो अंतर आया है ना कि स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल गई है, पकड़ ज़्यादा अच्छी मिल रही है। अगर आप नई वाली क्रेटा चलाए हो तो उसके मुकाबले इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो पहिया है ना वो बड़ा हो गया है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला, ये जो मैं चला रहा हूँ 7 DCT है, यानी एक तरीके से इसमें आपको कहीं मैनुअल लगाना नहीं है, और एक मैनुअल मिलता है 6 स्पीड मैनुअल। तो अगर आपको पावर का अलग मज़ा चाहिए तो आप मैनुअल भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपको ये चाहिए तो उसमें DCT भी कर सकते हो। 2 ऑप्शन मिलता है, दोनों में आपको जो सही लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। मैं इस समय जो चला रहा हूँ वो DCT चला रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें आपको मैनुअल का मज़ा चाहिए तो ये देखो पैडल शिफ्टर दिया गया है, जिससे आप गियर को अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो। देखो मैंने घटा दिया, अभी फिर दूसरे पे कर दिया, देखो आवाज़ सुन रहे हो, फिर उसको बढ़ा दिया, 3 पे कर दिया, 4 पे कर दिया। 8.9 सेकंड में ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। तो ये देखो, ये देखो चल तो भाई बहुत फाड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाड़ी तो ना चल बहुत सही रही है, इसका मज़ा आ रहा है। अभी मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पर भी चलाता हूँ, ये ड्राइव पे चला रहा हूँ। स्पोर्ट्स मोड पे चलाने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, देखो ये देखो डी है ना, ये ऐसे कर दिया, ये स्पोर्ट्स पर आ गए। ये देखो आवाज़ सुना भाई, वो भाई चल तो बहुत कमाल की रही। क्रेटा में ना मज़ा बहुत आ रहा है। ये N-Line परफॉर्मेंस जो इन्होंने बोल रहे हैं, इंजन आपको वही मिलता है, पावर परफॉर्मेंस भी वही मिलती है, लेकिन चलाने का जो मज़ा है ना, ये देखो पूरा स्पोर्ट्स मोड में पैर लगा दिया वो। तो ये है, देखो मैं मैनुअली इसे शिफ्ट कर रहा हूँ गियर को, ये देखो 6ठे में आ गई, 7 में आ गई। तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो कि मैनुअली चलाएं तो आप इसको अपने ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, अपने आप चेंज करने लगेगी। इसके अलावा सेफ्टी के लिए देखो इसमें 360 व्यू का कैमरा दिया गया है, वो कितना बेहतर काम करता है। ये देख लो इसकी जो क्लैरिटी है वो कितना तगड़ा काम करता है। गाड़ी को आप 3D मोड में भी देख सकते हो। ये देखो 3D मोड में आपको ये गाड़ी दिख रही है, अगल बगल क्या हो रहा है ये देखो, पूरा इसका आपको अलग से पता चल रहा है। तो कैमरा बहुत अच्छा काम करता है। ये जो है वो बहुत है, ऑटो होल्ड दिया गया है, तो अगर आप ऊंचाई पे चल रहे हो और अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गाड़ी पीछे नहीं आएगी। एडास ये दिया गया है, ये जो देख रहे हो ना, ये गाड़ी इस समय लेन पकड़ के चल रही है, लेन को छोड़ेगी नहीं, देख रहे हो। देखो मैंने हाथ हटा दिया, ये देखो हाथ हटा दिया, ये बिल्कुल लेन छोड़ेगी नहीं, बल्कि अगर आप लेन के साथ छेड़खानी करोगे ना, देखो आवाज़ की ना, और गाड़ी देखो हैंड, ये देखो खुद ही खुद, ये देखो अपने आप ये हैंडल मोड़ देगी आपको, मतलब कोई भी ये रिस्क नहीं है। अगर इसके हैंडल को आप हाथ छोड़ के काफ़ी देर तक चलाएंगे तो एक वार्निंग खुद आ जाएगा। देखो अभी हैंडल खुद ब खुद चल रहा है, देखो लेन को पकड़ के चल रही है गाड़ी, देख रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, गाड़ी अपने आप लेन को पकड़ के चल रही है। कोई देखो ये आ गया, ये देख रहे हो, ये गाड़ी ये आपको बताएगी कि आप हैंडल को पकड़ के चलो भाई, ये रिस्क हो रहा है। एक बार वार्निंग देती है, दूसरे वाले में रेड कलर का बना के आ जाएगा कि भाई अब तो एकदम पकड़ लो। दूसरा क्या है, गाड़ी को अगर आप गंदे तरीके से चलाओगे ना तो ये इसमें खुद आ जाएगा कि भाई चाय कॉफ़ी पी लो। देखो ये देखो आने लगा ना वार्निंग कि भाई आपने हैंडल नहीं पकड़ा है, जल्दी पकड़िए वरना थोड़ा सा हादसा हो सकता है। तो ये गाड़ी खुद ब खुद आपको बताती है। दूसरा, इस गाड़ी से ये टक्कर नहीं लगने देगी, जब पास आऊँगा ना इसके तो ये शोर मचाना शुरू कर देगी, और उसके बाद देखो जैसे पकड़ा इसको, ये आवाज़ करना बंद कर दी। इसमें कोलिजन को बचाने के लिए भी ऑप्शन मिलता है, जैसे गाड़ी के पास आ जाऊँगा तो देखो ये शोर मचाने लगेगी। देखो इसके पास चलते गाड़ी, देखो 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 देख रहे हो, कोलिजन वार्निंग आने लगा। जब इसके पास आए तो ये देखो, ये देखो देख रहे हो, गाड़ी शोर मचाने लग रही है कि भाई अब टक्कर लग जाएगी अगर आप नहीं संभालोगे। और अगर ये अचानक से ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि उसमें एडास दिया है, ये लड़ने नहीं देगी। और एक चीज़ और है, क्रूज मोड जैसे दबाओगे
एक तय स्पीड में गाड़ी चल रही है और अगर कोई ब्रेक लगा दे तो गाड़ी भी उसी हिसाब से रुक जाएगी, गाड़ी को लड़ने नहीं देगी। देखो हैंडल खुद ब खुद चला रहा है गाड़ी, देख रहे हो। अब मैं अगर इसके साथ बदमाशी भी करूँगा, ये देखो हैंडल देखो अपने आप इधर मोड़ दिया, देख रहे हो। एडास मिलने से ये कार बहुत ज़्यादा सेफ हो गई है और भाई चलाने में तो जो मुझे मज़ा आया वो मैंने आपको दिखाई दिया। लास्ट में बात करते हैं इसकी कीमत की, तो 2 ऑप्शन में आती है, एक ऑटोमेटिक डीसीटी और दूसरा इसमें जो आपको मिलता है वो है मैनुअल 6 स्पीड। तो 6 स्पीड मैनुअल की जो कीमत है वो 16.82 लाख रुपए से, यानी करीब करीब 17 लाख रुपए का ये पड़ जाएगा। डीसीटी का कीमत अभी कंपनी ने बताया नहीं तो उसके बारे में बता नहीं रहा। लास्ट में मैंने ये पूछा था कि क्या 17 लाख रुपए में एक आम आदमी को स्पोर्ट्स कार का मज़ा मिल सकता है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्या लगता है कि डीसीटी की कीमत क्या होगी वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए।